आज हम बात करने वाले हैं इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी के पास अलग अलग एक्सचेंज के मेंबरशिप है और ये कंपनी स्टॉक ब्रोकिंग से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है। जो भी ब्रोकर्स होते हैं उसे ये सर्विस प्रोवाइड करती है और जो भी चार्जेस ब्रोकर से लेती है ये कंपनी के लिए वो चार्जेस रेवेन्यू बन के आता है। आगे चलते हैं और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप है 500 करोड़ रुपीज़। करंट प्राइस एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 5.95 रुपीज़। हाई है कंपनी का 6.76 रुपीज़। लो है 1.42 रुपीज़। स्टॉक का पी ट्रेड कर रहा है मार्केट में 25.7 पे। बुक वैल्यू है कंपनी का 2.20 रुपीज़। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.00% है। आरओसी कंपनी ने इस साल जनरेट किया 9.48% का। आरओई कंपनी ने इस साल जनरेट किया 7.07% का। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 0.19 का। कंपनी ने इस साल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 19.5 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया इस साल 98.6%। कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा इस साल 0.24 रुपीज़। आर ओ ए रिटर्न ऑन एसेट कंपनी ने जनरेट किया इस साल 5.41% का। कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेब्ट दोनों मिला के 34.4 करोड़ रुपीज़ का डेब्ट है। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस लगभग 111 करोड़ रुपीज़ का कैश इक्विवेलेंट पड़ा हुआ है कंपनी के पास। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं कंपनी का। सितंबर क्वार्टर 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 10.35 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 4.58 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 3.70 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 0.04 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 13.24 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5.66 करोड़ जनरेट किया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4.13 करोड़ रुपीज़ जनरेट किया। अर्निंग पर शेयर रहा 0.05 रुपीज़। आगे चलते हैं और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया था 31 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स -0 करोड़ रुपीज़ रहा था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 0 करोड़ रुपीज़ रहा था। अर्निंग पर शेयर 0.00 रुपीज़ रहा था। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 40 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 18 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट करके दिखाया लगभग 12 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा लगभग 0.15 रुपीज़ का। आगे चलते हैं और कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट जान लेते हैं। 2020 में कंपनी ने कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 7 करोड़ रुपीज़ जनरेट किया। नेट कैश फ्लो जनरेट किया लगभग 7 करोड़ रुपीज़। 2021 में कंपनी ने कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी -2 करोड़ रुपीज़ जनरेट किया और नेट कैश फ्लो कंपनी ने जनरेट करके दिखाया लगभग 6 करोड़ रुपीज़ का। आगे चलते हैं और कंपनी का प्रो जान लेते हैं। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आगे आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी बहुत अच्छा जनरेट करेगी। कंपनी ने पिछले 5 साल में प्रॉफिट में ग्रोथ लाया है लगभग 39.63% का, वो भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। रेशियो जान लेते कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशियो देख लेते। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ 1% है। पिछले 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ 20% है। पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ -49% है और इस साल कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ लाया 54%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते। पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 7% है। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 40% है। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 41% है और इस साल कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया लगभग 99% का। आगे चलते हैं, स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया अभी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 2% के हिसाब से मूव किया। पिछले 5 साल में एवरेज 28% के हिसाब से मूव किया। पिछले 3 साल में एवरेज 60% के हिसाब से मूव किया और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ा 277%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 2% रहा। पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 1% रहा। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 1% रहा और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 7% का। आगे चलते हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं। 27.59% होल्डिंग्स प्रमोटर्स का है। 72.42% होल्डिंग्स पब्लिक का है। अभी तक फॉरेन इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूट ने इन्वेस्ट नहीं किया इस कंपनी में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।